सेंटर्स हैं वो कब ओपन हो रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे जो इमिग्रेंट्स हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो परेशान हैं इन बेसिस पे कि जब बाकी बिजनेसेस खुल गए हैं, अगर बाकी कोर्ट सिस्टम जो है यूके का काम कर रहा है, तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स कब खुलेंगे। और बायोमेट्रिक सेंटर्स जो कि यहाँ पर एप्लीकेशंस करते हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट होती है, वो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स सेंटर्स कब खुलेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डेली बेसिस पे पूछा जा रहा है और लोग इमिग्रेंट्स परेशान हैं कि किस तरह से कब ये वीज़ा सेंटर्स खुलेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। अब यूके के बदलते हुए तनाज़र में जिस तरह से इमिग्रेशन में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, और इमिग्रेशन ना सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स में बल्कि जो नॉन यूरोपियन है, वर्कर्स हैं, इसके अलावा विज़िटर्स हैं, सब के लिए चेंजेस आ रही हैं। बहुत ही तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। अब एक बात जो सुनने में और आई है वो ये है कि जो वर्क परमिट यूके के वीज़े के लिए वर्क परमिट थे, वर्कर्स के लिए वर्क परमिट्स के लिए सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाया जा रहा है, सिंपल बनाया जा रहा है और फेयर बनाया जा रहा है। यहाँ के जो होम सेक्रेटरी है यूके की, उन्होंने भी कहा है कि वर्कर्स के लिए हम सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाएंगे, सादा बनाएंगे और फेयर बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में वर्क परमिट बहुत मुश्किल हो जाएंगे लेने। वर्क परमिट के लिए एक पॉइंट बेस सिस्टम रख दिया गया है। अब पॉइंट बेस सिस्टम में क्या है, वर्कर्स को कितने पॉइंट्स चाहिए? वर्क परमिट के लिए वर्कर्स को 70 पॉइंट शो करने अब ज़रूरी होंगे। अब उन 70 पॉइंट्स को किस तरह से पूरा किया जाए? 20 पॉइंट्स तो होंगे कि जब आपको जॉब ऑफर होगी यूके अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स से, यूके अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, उसके आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। और उसके अलावा 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के 10 पॉइंट, यूके अप्रूव्ड बॉडी के 20 पॉइंट्स, वर्क परमिट्स एप्लीकेंट्स को जो वर्क परमिट के लिए इस कंट्री में आना चाह रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या, तीसरे पॉइंट्स जो 20 पॉइंट्स होंगे वो होंगे रिक्वायर्ड स्किल्स। एक जो यूके में अब रिक्वायर्ड स्किल्स होगी वही वर्क परमिट इशू किए जाएंगे जिन इमिग्रेंट्स की यूके को ज़रूरत होगी। सो रिक्वायर्ड स्किल्स में क्या आते हैं, ये आने वाले दिनों में एक्सप्लेन किया जाएगा। वो कौन सी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं कि जिसकी बेसिस पे वर्क परमिट यहाँ पर इशू होंगे, और उसके भी मिलेंगे आपको 20 पॉइंट्स। सो ऑल टुगेदर ये आपके हो गए 50 पॉइंट्स एंड 20 पाउंड जो होंगे वो आपकी एडिशनल सैलरी के होंगे, क्योंकि जो लोअर सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 25,600 पाउंड कर दिया जाएगा। और जो भी जॉब ऑफ़र आपको 25,600 से ऊपर की सैलरी की होगी वो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। सो ऑल टुगेदर आपके होंगे 70 पॉइंट्स। नाजरीन, इमिग्रेंट्स जिनके 70 पॉइंट्स होंगे उनको वर्क परमिट मिलना मुश्किल नहीं होगा। वर्क परमिट जो है वो बंद नहीं हुआ, वर्क परमिट जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक रूट पे चलना पड़ेगा। अब देखिए, अब इमिग्रेशन सिस्टम पहले की तरह नहीं रह गया है कि जिसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दी गई थी। अगर कोई एक रूल में फ़िट नहीं होता तो दूसरी कैटेगरी में फ़िट नहीं होता तो उसके ह्यूमन राइट्स आ जाते थे, यूरोपियन रेगुलेशंस आ जाते थे, और इसी तरह से ही डिस्क्रिशनरी ग्राउंड्स भी आ जाते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब एक पॉइंट बेस सिस्टम कर दिया जाएगा, चाहे वो यूरोपियन एप्लीकेशंस हो, चाहे वो यूरोपियन फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो नॉन यूरोपियन हो और किसी भी कंट्री से आना चाहते हो, तो उसके लिए पॉइंट बेस सिस्टम होगा। जो लोग पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे उन्हीं को ही वर्क परमिट का वीज़ा यूके के लिए मिलेगा। सो वर्क परमिट्स जो हैं, अगर कोई डॉक्टर्स है तो इस खुश फहमी में ना रहे कि वो डॉक्टर है तो उसको बहुत आसानी से यहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा। उनको भी पॉइंट बेस सिस्टम के 70 पॉइंट की कैटेगरी में आना पड़ेगा, जो कि अब आने वाले दिनों में भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि उसमें क्या स्किल्स हैं। स्किल्स के हवाले से बात की जाएगी।
इंग्लिश लैंग्वेज का जिस तरह से बताया कि उसके 10 पॉइंट्स तो हैं ही, और जिनकी सैलरी ओवर 25,600 होगी उनके भी 20 पॉइंट्स हैं। अब जिनके जॉब ऑफर लेटर मिलेगा उनके भी 20 पॉइंट्स हैं। अब बात रह गई कि स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। स्किल्स जो यूके को रिक्वायर्ड होगी आने वाले दिनों में एक्सप्लेन होगी, और उसी सिलसिले में ही आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। सो 70 पॉइंट्स हो तो फिर आपको यूके वर्क परमिट का वीज़ा मिल जाएगा। इसमें डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन डू सेंड मी टेक्स्ट मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप इन रिलेशन टू वर्क परमिट एप्लीकेशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। You will find me on my WhatsApp contact number as well as on Messenger through Facebook. If you haven't followed me on Twitter yet, follow me on Twitter where you will get more updates in terms of UK immigration rules. So Nazreen, I hope you will find this video informative. Last thing, the answer कि आप पूछ रहे थे कि यूके वीज़ा सेंटर कब खुलेंगे, बायोमेट्रिक सेंटर कब खुलेंगे। तो जिस तरह से यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग घरों से काम नहीं कर सकते वो अब बैक टू वर्क आना शुरू हो सकते हैं। सो जब ये खबर आ गई है तो होपफुली के वीज़ा सेंटर्स भी अब जल्द ही खुल जाएंगे। सो बायोमेट्रिक सेंटर, वीज़ा सेंटर का जब अनाउंसमेंट होगा तो वो आपको अपडेट मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगा।